अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं गम सिर्फ दिल को नहीं तोड़ता बल्कि पूरे जिस्म को बीमार कर देता है। ऐसे लोग जो खामोशी से दुख बर्दाश्त करते हैं वो अंदर ही अंदर किन बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। आज हम एक ऐसी हकीकत बयान करेंगे जो शायद आपको चौंका दे। गम एक इमोशन स्ट्रेस है। जब ये लंबे वक्त तक रहेगा तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस बन जाता है। जिस्म में कोलेस्ट्रॉल हार्मोन है जो कि बढ़ जाता है और इससे बहुत से बीमारियां पैदा होती हैं। अब क्या सबसे पहले गम की वजह से होता है? दिल की बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू होता है। उसके बाद हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे मैदे के भी बहुत से मसाइल हो जाते हैं, जैसे कि मैदे में गैस हो जाती है, मैदे में अल्सर हो जाता है और IBS हो जाता है। बालों का गिरना भी इसकी वजह से हो सकता है। इसको कहते हैं स्ट्रेस हेयर फॉल। नींद की कमी हो जाती है। दिमाग हमेशा एक्टिव रहना शुरू कर देता है और वो रिलैक्स होता नहीं और सोता ही नहीं, बार बार आँख खुलती है। कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम भी हमें इसके साथ फेस करना पड़ता है, क्योंकि हम बार बार इसी वजह से बीमार रहना शुरू हो जाते हैं। दिमागी असरात क्या होते हैं? डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, पैनिक अटैक्स आते हैं और सेल्फ आइसोलेशन शुरू हो जाती है। लंबे अरसे का गम इंसान को खामोशी से तोड़ देता है और ऐसी बातें जो हम दिल में ही दबाए रखते हैं वो हमें ज़्यादा तोड़ती हैं। वैसे तो आजकल कोई भी किसी के गम सुनना नहीं चाहता, लेकिन कोशिश करें कि गम जो है उनको दिल में पाल कर मत रखिए। ज़िंदगी में कोई तो ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपने दिल की बात खुल कर सकें, जो आपकी दिल की बात को दिखावा या ड्रामा ना कहे। अब इस पे हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपको बताने जा रहे हैं। दवा हमेशा माहिर होम्योपैथिक के मशवरे से लेनी चाहिए। ये आपको जनरल आगाही के लिए मैं मेडिसिन वगैरह बता देती हूँ। इग्नाटिया अमारा है। ये सडन ग्रीफ पे हार्ट ब्रेक हो, यानी कि हम बाज़ दफ़ा लोगों की कलमात सुन के हमारा दिल टूट चुका होता है, उस वक्त ये दी जाती है। ये रोज़ाना जो है लेनी है जब आपको रोना आए और दिल भरा हुआ महसूस हो, उस वक्त आपने इग्नाटिया अमारा लेनी है। नेट्रोमोरिकम है, यह आपने साइडन ग्रीफ पे लेनी है, जैसे कि दिल करे कि अकेले रहें आप और दिल की बात किसी से नहीं करते जब, तो इस पे दी जाती है नेट्रमोर। औरम मेटालिकम है, ये डीप डिप्रेशन, ज़िंदगी से नाउमीदी। देखिए, जब भी लोग डिप्रेशन में जाते हैं उनको अपनी ज़िंदगी से नाउमीदी होना शुरू हो जाती है। वो अपने आप को मौत की तरफ धकेलना शुरू कर देते हैं। इसमें दी जाती है औरम मेटालिकम। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके बाद है पेलेस्टिला, इमोशंस को कंट्रोल करती है। क्राइंग पर्सनैलिटी हो, बात बात पर रोना आए तो दी जाती है, इसको पेलेस्टिला कहा जाता है। अटेंशन चाहना, यानी कि किसी की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ करना चाहना, तो इसके लिए भी पेलेस्टिला इस्तेमाल करवाई जाती है। अब आपको हीलिंग टिप्स इसके देने जा रही हूँ। क्या करना है आपने? ऐसा जब कोई मामलात होते हैं तो आपने किसी से बात करनी है। ज़िंदगी में कोई एक तो ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपने दिल की बात कर सकें और वो आपके दिल की बात खामोशी से सुने और आपको अच्छा मशवरा भी दे। और अगर आप कहीं पे गलत हैं तो आपको, अगर वो आपका कुछ अच्छा दोस्त हो, वो बताए कि आप यहाँ से गलत हैं, तो आपको अपने अच्छे दोस्त की कदर करते हुए अपने में वो खामी तलाश करके उसको ठीक भी करना चाहिए। ये होती है हमारा खुद से ठीक होने की ख्वाहिश। हर इंसान हर वक्त ठीक नहीं होता। बाद लोगों की नज़र में वो बुरा होता है, बाद लोगों की नज़र में वो अच्छा होता है। अब किसी की किसी से क्या अटेंशन है या कोई किसी से के बारे में क्या सोचता है, ये कोई नहीं जान सकता। इसलिए अगर कोई बुरा कहे भी तो खुले दिल से उसकी बात को कबूल करना चाहिए। अब आपने मेडिटेशन भी करनी है इस पे और प्रेयर भी करनी है,
यानी कि नमाज की पाबंदी करें और दुआ करें। आप अपनी हर बात को लिखें, जर्नी को लिखें, सोशल कनेक्शन जो हैं वो अपने बढ़ाएं, लोगों से बात करें। याद रखें, गम हमेशा नहीं रहता, लेकिन अगर आपने उसे अंदर रखा तो ये आपको अंदर से ख़त्म कर सकता है। अपने दिल को बोझ ना बनने दें, उसी किसी के साथ बांटें, तो इसी से ही आप खुद भी महफूज रह सकते हैं और अपनों को भी खुश रख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए।